हेलो दोस्तों। तो आपका दोस्त परीक्षित आपके साथ है और आज हम बात करने वाले हैं आरआरआर की। ये हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी है और इसके स्टारकास्ट और निर्देशक के बहुत ही चर्चे हैं। फ़िल्म को एक ग्रैंड ओपनिंग मिली है और वो लोग अब कुछ पोस्ट कर रहे हैं कि उनके 500 करोड़ भी हो गए हैं। वैसे फ़िल्म का हिंदी वर्ज़न जो है अभी भी 64 करोड़ पे अटका पड़ा है और अभी 100 करोड़ भी क्रॉस नहीं किए हैं। और फ़िल्म के उन 500 करोड़ में जो है उनके सैटेलाइट राइट्स और बाकी जो राइट्स शेयर करते हैं वो वाली भी चीज़ें हैं, जैसे कि उनको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म वाले भी पैसे मिल चुके होंगे। ख़ैर इन सब बातों में हम ही क्या, वो तो मेकर की चीज़ है। मैं आपको साथ वो 10 बातें शेयर करने वाला हूँ जो कि फ़िल्म को सपोर्ट कर रही हैं या फ़िल्म को किल कर रही हैं। तो 10 से जो है तक मैं आपको वो बातें बताऊँगा जो फ़िल्म को किल कर रही हैं, वहीं 5 से 1 वो बातें बताऊँगा जिसके लिए मैं भी आपको बोलूँगा कि फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए। तो सीधे पॉइंट नंबर 10, फ़िल्म की लोकेशन। फ़िल्म के जंगल वाला ओपनिंग सीन बहुत अच्छा है। वहीं बाद में जो गवर्नर के घर का सेट खड़ा किया गया है, वो सेट ही दिखता है। फ़िल्म के घर के इंटीरियर्स कुछ सीन ज़रूर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अभी वीकनेस कहाँ आती है, जबकि सीधे फ़िल्म जो है दिल्ली और आगरा पे चली जाती है। फ़िल्म में देश-काल का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है। फ़िल्म 1920 के समय के टाइमलाइन पे है। उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसका कुछ भी ज़िक्र नहीं है। फिर इतनी बड़ी फ़िल्म बना रहे हैं, तो तात्कालिक घटनाओं को फ़िल्म को लिंक करना चाहिए। अब जैसे उस समय दिल्ली में वायसराय थे, गवर्नर का कोई घर नहीं था। दिल्ली व आगरा के आइकॉनिक मोनूमेंट जैसे कि लाल किला, ताजमहल, चांदनी चौक, इन सबको ग्रीन स्क्रीन की मदद से कैरेक्टर के साथ लिंक करना था। इससे क्या होता है ना कि क्राउड जो थी वो फ़िल्म की स्टोरी के साथ थोड़ा और जुड़ती, बिकॉज़ मास जो है हिंदी स्पीकिंग क्राउड था और आई थिंक सो जब उन्होंने हिंदी में इस फ़िल्म को डब किया तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि सब लोग इसे देखें और एप्रिशिएट करें। तो इस चीज़ में शायद ध्यान देना चाहिए था उन्हें। नाउ पॉइंट नंबर 5 जो कि फ़िल्म को सपोर्ट कर रहा है, फ़िल्म की शानदार स्टार कास्ट, जूनियर एनटीआर और रामचरण। दोनों के बीच की जो दोस्तों वाली केमिस्ट्री है वो लाजवाब है। कैसे वो एक-दूसरे के लिए जान देने व कुछ कर गुज़रने की क्षमता रखते हैं। वो फ़िल्म को बहुत ही शानदार तरीके से सपोर्ट कर रहा है। उन दोनों का आपस में डांस, एक-दूसरे से बिना बोले जो आई टू आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, वो सब रियली रिमार्केबल है, कैसे वो एक-दूसरे के साथ लिंक होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 9 जो कि फ़िल्म को वीक कर रहा है। फ़िल्म को रामचरण के किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। मैं उनके एंट्री शॉट और साथ ही फ़िल्म के बीच में जो उनका भीम का कैरेक्टर जो कि जूनियर एनटीआर साहब निभा रहे हैं, उनके झगड़े वाला शॉट है उसकी तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फ़िल्म किसी भी फ़िल्मकार, केवल इस फ़िल्मकार नहीं, मैं बाकी फ़िल्मकार जो कि फ़िल्म में आज़ादी को कहीं से बैकग्राउंड में डालते हैं, तो देश के लाखों लोगों ने अपनी जान दी है, लोग गँवाई है और हिंसा या अहिंसा के दोनों तरीके के माध्यम से हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई है। फ़िल्म में आपके हीरो को ग्रेट दिखाना है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उतने इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन को डाउनग्रेड करें। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं बिल्कुल भी इस ची ऐसी किसी भी तरीके की एफर्ट्स को सपोर्ट नहीं करता। पॉइंट नंबर 4 जो कि फ़िल्म को सपोर्ट कर रहा है अच्छी फ़िल्म बनाने में। जूनियर एनटीआर के एंट्री वाला सीन, गज़ब का सीन है भाई। फ़िल्म में 2 मगाफ़िन हैं। पहले तो वो छोटी-सी लड़की जिसके लिए भीम का कैरेक्टर दिल्ली आता है। तो बाद में वो राइफ़ल्स जो इसके लिए राम का कैरेक्टर जो है अंग्रेज़ी आर्मी को जॉइन करता है। वैसे जूनियर एनटीआर और राजामौली साहब एक डेडली कॉम्बिनेशन है और राजामौली उनका बेस्ट उनसे निकलवा ही लेते हैं, चाहे डांस हो, चाहे सैड होने वाला सीन हो, उनका देश प्रेम वाला सीन जहाँ की उनको बेड़ियों से जकड़ा गया है, उन पे कोड़े-वोड़े मारे गए हैं, रामचंद्र वाला कैरेक्टर वो कर रहा है। उस सीन में एक सॉन्ग डाला है, रियली कयामत ही डाली है यार, सीधा दिल को छू जाता है वो तो गाना। पॉइंट नंबर 8 जो कि फ़िल्म को डाउन कर रहा है। अंधे और लंगड़े की कहानी बचपन में सुनी थी, याद है कि बहुत सारे लोगों के सिलेबस में है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे स्कूलों में है ये। फिर में एक ऐसा लंबा-सा सीन डाला गया जिसमें एनटीआर और जूनियर एनटीआर साहब जो है राम को उनके शोल्डर में ले जाते हैं। बहुत लंबा-सा वॉक करते हैं, रिवर्स फ्लिप भी मारते हैं। वैसे वो सीन अच्छा है रियली। क्लोज़ शॉट भी उसमें थोड़ा-सा डालना चाहिए था। फ़िल्म मेकर्स इस शॉट की अच्छी तैयारी की है। उन्होंने बताया है कि 30 किलो उनका वेट कम हो गया है, तो कैसे इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा। ब्रिज में उनकी मिलने वाली सीन डाला है, सैकड़ों मीटर की दूरी है, वो एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है जैसे फ्लैशबैक में स्टोरी में दिखाएँगे कि बचपन में शायद वो एक-दूसरे से मिले थे, पर वो लाइन वो मिस कर गए हैं। तो सैकड़ों मीटर की दूरी है और वो एक-दूसरे से कम्युनिकेट भी कर ले रहे हैं और इनके कपड़े तो साहब ब्रांड न्यू हैं। 1920 का ज़माना है और 3 पीस वाला सूट जो है बिल्कुल चकाचक जंगली मतलब वो जंगल से आया है भीम का कैरेक्टर, तो उसकी फिटिंग का बिल्कुल बन के आ जाता है।
शायद उस ज़माने में भी होगी कोई ऑनलाइन सर्विस या व्हाट्सएप या गूगल जो भी है। ठीक है, चलो। ये फ़िल्म बेसिकली राम के शोल्डर पे ही टिकी है। तो पॉइंट नंबर 3 जो कि फ़िल्म को सपोर्ट कर रहा है, वो है राम का कैरेक्टर और उन्होंने राम साहब ने सच बोलूँ मैं उनकी एक्टिंग की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाया है। फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में उनको अंग्रेज़ पुलिस ऑफ़िसर का रोल करके विलेन जैसा एक रोल दिखाया गया, तो हो सकता है शायद वो एज़ ए विलेन अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि 70% ऑफ़ द फ़िल्म जो है उसमें राम साहब हैं और उनके जो 70% वाले रोल की लेंथ है उसमें से वो मेजरली अंग्रेज़ ऑफ़िसर के वो विलेन वाले कैरेक्टर में ही दिख रहे होते हैं। बाद में उनकी सेकंड एंट्री जो फ़िल्म में दिखाई है क्लाइमैक्स से थोड़ा पहले करीब, तो वहाँ पे वो भगवान राम बन के आते हैं, उसमें भी गज़ब दिखते हैं, उनके फेशियल रिएक्शंस बहुत खूबसूरत हैं और उन पे वो पूरा अटायर ही बहुत अच्छा दिख रहा है। बाद में डायरेक्टर साहब ने तो उनको बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया ही है और फिर उनकी वो देशभक्ति वाली बैकअप स्टोरी भी थोड़ी-सी डाली गई है, जो कि ठीक-ठाक है। पॉइंट नंबर 7 जो कि फ़िल्म को वीक करा है, ये है सबप्लॉट की वीकनेस। किसी को राष्ट्रभक्ति के लिए राइफ़ल्स चाहिए और उसके लिए वो अंग्रेज़ी सेना को जॉइन कर लेता है। एक अजनबी से उसकी आसानी से दोस्ती होती है। वो उस अजनबी को पकड़ लेता है। उसके शरीर से उस अजनबी ने अगर हम रियल टाइमलाइन को देखें तो 2 घंटे पहले ही ज़हर निकाला होता है। उसी बंदे को वो पकड़ लेता है, हाँ? लग रहा है फ़िल्म में पैसा रामचरण ने ही लगा है। पूरी फ़िल्म में वही हीरो हैं, वही विलेन है, वही दोस्त हैं, वही सेवियर है, वही सब कुछ है और किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो फ़िल्म को सपोर्ट कर रहा है, अजय देवगन और हाँ, आलिया भट्ट। फ़िल्म में दोनों एक छोटे-छोटे कैमियो रोल में हैं। वैसे हमने अब तक तो किसी को बताया नहीं फ़िल्म की स्टोरी टैगलाइन क्या है। मेरे हिसाब से फ़िल्म जो पूरी फ़िल्म है वो रामायण को है, राम जी हैं, सीता जी हैं, दशरथ जी हैं, दशरथ जी का रोल अजय देवगन साहब कर रहे हैं, पिता का रोल है और सीता मैया का रोल उन्होंने आलिया भट्ट जी को दिया। आलिया भट्ट जी इस छोटे से रोल में भी काफ़ी सुंदर नज़र आ रही हैं, पूरी डॉल जैसी दिखती हैं। अरे हाँ, इस पूरी स्टोरी में रावण कौन है? रावण वो अंग्रेज़ जो कि पहले एक गाँव की लड़की को उठा ले जाता है। आई थिंक सो रामायण में भी कोई किसी को उठा ले जाता है। फिर जूनियर एनटीआर साहब जो कि हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो मतलब वो अंग्रेज़ों के ज़माने में गवर्नर के घर में सीधे घुस जाएँगे, लंका में आग लगा देंगे, गवर्नर का हाउस पूरा जल जाता है, फिर वो लक्ष्मण जैसा भी कुछ-कुछ करते रहते हैं। शायद रामायण में भी कोई किसी के यहाँ घुस जाता है और आग-वाग लगा देता है। खैर, पॉइंट नंबर 6 जो कि फ़िल्म को डाउन कर रहा है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग। फ़िल्म की स्टोरी को अच्छा डेवलप किया है, पर जहाँ उसको फ़िल्म में एग्ज़ीक्यूशन यानी स्क्रीन प्ले की बात है, तो अगर वो जो ग्राफ़िकल सीन्स हैं और स्लो मोशन वाले सीन हैं, जो कि बेसिकली प्रेज़ेंटेशन में तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन स्टोरी लाइनअप को बूस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा-सा वहाँ फ़िल्म मिस कर गई है। फ़िल्म में एक भी वॉव वाला डायलॉग नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगा। फ़िल्म रामचरण की ओर झुकी हुई है। ऑलमोस्ट 70% स्क्रीन में वो हैं। लेकिन बाकी किरदार जैसे कि इवन सीता का किरदार भी ज़रा भी डेवलप नहीं किया इन लोगों ने। पता नहीं शायद आलिया भट्ट जी और उनका झगड़ा हुआ हो तो पता नहीं। और हाँ, दशरथ जी का रोल तो मतलब अजय देवगन साहब तो कैमियो रोल में ही हैं, तो ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्यों इस फ़िल्म को देखना चाहिए? फ़िल्म में एनटीआर जूनियर साहब के और डायरेक्टर जी का झुकाव दिखता है और स्क्रीन में जब भी उनके सीन आए हैं वो ज़्यादा असरदार बनाए गए हैं। वैसे भी राजामौली साहब एक बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म बनाने के लिए फ़ेमस हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और उनसे जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने उस एक्सपेक्टेशंस को अचीव करते इवन बेटर ही किया है। फ़िल्म बहुत अच्छे से उन्होंने बनाई है और दी है और प्रेज़ेंट की है। मैं चाहूँगा कि नॉर्मली मैं किसी फ़िल्म को इस तरीके से रिव्यू नहीं करता कि मैं किसी को बोलूँ कि आप जाइए देखिए और बताइए। पर हाँ, इस फ़िल्म के बारे में ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप जाइए, फ़िल्म मेकर्स ने बड़ी मेहनत करके एक खूबसूरत सी फ़िल्म बनाई है और उस फ़िल्म को प्लीज़ किसी भी पायरेटेड वर्ज़न में मत देखिए। हॉल में जाके देखिए और कमेंट करके बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिस्टन फ्रॉम यू गाइज़ कि आप लोगों को फ़िल्म कैसी लगी और मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। और हाँ, मेरे आने वाली वीडियो जिसमें कि मैंने 10 पॉइंट्स में ये बताया कि पुष्पा द राइज़ क्यों सुपरहिट हुई, उसको ज़रूर देखिए। तब तक बी सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ बिकॉज़ इट इज़ अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। थैंक यू वेरी मच।